नमस्कार, जय हिंद। मैं विवेक सिंह आप सभी का समसामयिक घटना क्षेत्र के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। बच्चा पार्टी हम लोग मैथ की सीरीज पढ़ रहे हैं। आज एक नए सेशन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। टॉपिक का नाम है सिंपलीफिकेशन। नंबर सिस्टम का ही पार्ट होता है सिंपलीफिकेशन भी, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, है ना। नंबर सिस्टम के बारे में बात में होगी, पहले हम सिंपलीफिकेशन के बारे में बात कर रहे होंगे आपसे। सिंपलीफिकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, टाइम आपको बचा के देता है। अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए सिंपलीफिकेशन से तो विद इन 1 सेकेंड या फिर 2 सेकेंड में आप लोग इसका आंसर मैक्सिमम कर लेंगे। कैसे कर लेंगे, इस अप्रोच के बारे में हम आपसे विस्तार में बात कर रहे होंगे। सबसे पहले किसी क्वेश्चन के बेसिक अप्रोच क्या हो सकते हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम ये भी बताएंगे कि सर पलक झपकते देख के ये आंसर कैसे किया जाए, ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसे कैसे क्लियर किया जाए कि ऑप्शन यही होगा या नहीं होगा। ठीक है, सारी बातें होंगी। तो आइए हम सेशन की शुरुआत करते हैं, ज़रा ध्यान से समझेंगे, है ना। एक क्वेश्चन से शुरुआत करी है। और हाँ, इसके पहले मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि ये जो तरीके मैं बताऊँगा ये पैटर्न बेसिस पे रहेंगे। इसमें एक पैटर्न कॉमन बनेगा जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और पूरे सिंप्लीफिकेशन और नंबर सिस्टम में मैं 23 पैटर्न पढ़ाता हूँ। 23 पैटर्न आप पढ़ लिए तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ये आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। ये बात आपको मानना पड़ेगा, है ना। अगर आप मुझसे पढ़ रहे हैं और मैं ये बात बोल रहा हूँ तो आपको पूरा यकीन के साथ इन बातों को समझना पड़ेगा। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। एक बहुत ही प्यारे से क्वेश्चन के साथ शुरुआत करी है और सीरीज पढ़ने का फ़ायदा क्या है, ज़रा इसके बारे में भी बात करेंगे। ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, √1 to 1 प्लस √1 2 3 to 1 प्लस √1 2 3 4 3 to 1 एंड सो ऑन। इसी प्रकार से ये सीरीज कहने का मतलब बढ़ती जा रही है। और लास्ट टर्म दिया गया है √1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1। ये आपकी क्या रही भाई, सीरीज हो गई। अब कभी भी इस क्वेश्चन को हम देख के कैसे करें, उसके लिए सबसे पहले हम आपको बेसिक बताएंगे, उसके बाद बताएंगे कि इसको देख के हम लोग कैसे करेंगे। आइए ध्यान से समझते हैं। पहले अगर हम इसके बेसिक अप्रोच के बारे में बात करें, बेसिक अप्रोच के बारे में, है ना, फीलिंग लेने के लिए कि भाई फील कैसे आए, मैथ पढ़ रहे हैं, बस उसके लिए मैं बता रहा हूँ। कभी भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आपको सबसे पहले, कभी भी आपको सीरीज वाले क्वेश्चन दिख जाए ना, कोई भी सीरीज हो, किसी टाइप की सीरीज हो, सब कुछ कर लोगे आप, पूरा सीरीज कभी मत सॉल्व करो। सबसे पहले आप प्रथम पद मतलब फर्स्ट टर्म को ले लीजिए। पहला टर्म मेरा क्या है भाई, फर्स्ट टर्म यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि सर पहला टर्म है √1 to 1। भाई इसके बाद तो प्लस लग गया है ना, तो सबसे पहला जो मेरा पद है वो है √1 to 1। भाई अगर मैं बोलूँ कि सर इसको सॉल्व कर दो, इसको सॉल्व करने की अगर आपसे बात कही जाए तो आप कहोगे सर ये तो 11 का स्क्वायर है, 11 इसका मतलब हो जाएगा। अरे कैसे कैसे ये बात मुझे पता चला। देखिए कभी भी 1 के रिपीटेशन का स्क्वायर, मैं 1 मिनट आपका समय लूँगा, मुझे कैसे पता चला कि 111 का ही है। मैं 1 के रिपीटेशन का स्क्वायर आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कितनी भी बार 1 हो जाए, कितनी भी बार 1 हो जाए, कितनी भी बार 1 हो जाए, अगर हमको इसका स्क्वायर निकालना है बच्चा पार्टी, तो मेरी बात को ध्यान से समझेंगे। इसका मतलब क्या हो जाता है, देखिए 11 के स्क्वायर के बारे में बात किया गया, 111 के स्क्वायर के बारे में बात करी, 5 टाइम्स 11 के बारे में 1 के बारे में बात करी, है ना। तो जितनी भी बार 1 हो, जैसे मैं बोलूँ कि इसका स्क्वायर कैसे निकाला जाए, तो देखना है कि 1 कितनी बार है, तो 1 2 3, 3 बार 1 है तो हम लिखेंगे 1 2 3। अगर यहाँ पे कितनी बार 1 2 3 4 5, 5 बार 1 है तो हम लिखेंगे 1 2 3 4 5। समझने वाली बात क्या है, 3 बार 1 था तो हम 1 2 3 तक ले गए, अब सीरीज मेरी 3 तक गई, अब ये वापस होके 1 पे आ जाएगी। तो 3 से कम क्या होता है, 2 होता है, 2 से कम क्या 1, तो यही क्या हो गया 111 का स्क्वायर हो गया। 5 टाइम्स 1 का स्क्वायर 1 2 3 4 5। भाई 5 बार 1 था, हम 5 लिख लिए। अब इसको घटा के पुनः 1 पे लाएंगे तो 5 से छोटा क्या 4, 4 से छोटा क्या 3, 3 से छोटा क्या 2, 2 से छोटा क्या है, और ये 5 टाइम्स 1 का स्क्वायर। जैसे इसी प्रकार से अगर 4 टाइम्स का बात करें, 1 2 3 4, ठीक है, तो हम लिखेंगे 1 2 3 4, ठीक। अब हमको इसको घटा के 1 पे लाना है तो 4 से छोटा 3, 3 से छोटा 2, 2 से छोटा 1। तो ये छोटी सी बात है, हम कैलकुलेशन में इस पार्ट को जब वैदिक मैथ आपको पढ़ाएंगे
तो वहाँ पे हम स्क्वायर निकालना सिखाएंगे बेहतर तरीके से। आइए हम जरा इस क्वेश्चन के अप्रोच के बारे में बात करते हैं। कभी भी कोई क्वेश्चन सीरीज का दिख जाए, आपको कुछ नहीं करना होता सर। सबसे पहले हम √1 to 1 इसको सॉल्व करेंगे। 11 आ गया। कैसे आया, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। पहले हम एक टर्म सॉल्व करेंगे, फिर दोनों को हम एक साथ सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, फिर हम दोनों को एक साथ सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, दोनों को जब हम लोग एक साथ सॉल्व करेंगे तो ये क्या है भाई, दोनों ध्यान से समझिएगा। √1 to 1 हमने लिख लिया है यहाँ से, ये वाली बात। और जब दोनों को साथ सॉल्व करेंगे तो √1 to 1 प्लस, भाई ये भी करेंगे और ये भी करेंगे। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं, समझाने के बावजूद भी। गलती क्या करते हैं, मेरी बात को ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। गलती बच्चा लोग क्या करते हैं, मैं बार बार इस बात को समझाता हूँ कि भाई पहले हमको एक टर्म सॉल्व करना है, तो सब लोग लिखेंगे एक टर्म सॉल्व करेंगे। फिर मैं इस बात को दोबारा क्या बोलता हूँ कि दोबारा टाइम में हम दोनों को एक साथ सॉल्व करेंगे। लेकिन बच्चा लोग क्या करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ दूसरा टर्म सॉल्व करने लगते हैं। हमको दोनों को एक साथ सॉल्व करना है। जब दोनों को एक साथ सॉल्व करेंगे तो इसका मतलब पूरा ब्रह्मांड जानता है कितना होता है बच्चा पार्टी, 11 होता है। इसका मतलब देखो 1 2 3 2 1, मतलब इसका रूट 3 बार 1 का है ना, तो प्लस 121। भाई 111 में 11 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, 122। आ रही ना बात समझ में। सिर्फ इतनी सी बात करनी होती है। कुल 23 टर्म हम पढ़ाते हैं इसमें, 23 पैटर्न के बारे में। तो मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। जब हमने एक टर्म सॉल्व किया तो 11 आंसर आया। जब हमने 2 टर्म सॉल्व किया तो कितना आंसर आया, 122 आंसर आया। मेरी बात को ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। देखिए, जब हम एक टर्म सॉल्व कर रहे थे तो यहाँ पे गिनती कहाँ तक जा रही थी, 12 तक। अरे 12 तक जा रही थी कि नहीं। जब हम यहाँ तक सॉल्व कर रहे थे तो गिनती 12 तक जा रही थी। इसके बाद कम नहीं हो गई, इसके बाद देखिए डिक्रीज होना शुरू हो गई। तो 12 तक गई तो आंसर कितना आया बच्चे पार्टी, 11 आया। हम सीरीज आगे बढ़ाए, अब हमारी गिनती 123 तक पहुँच गई है कि नहीं, ध्यान से समझिएगा। अरे ये तो छोटा ही है, इसमें चेक करेंगे लास्ट वाले नंबर को, सबसे लास्ट वाले नंबर से कंपेयर करना है। लास्ट में गिनती कहाँ तक गई है, 123 तक। अरे लास्ट में गिनती 123 तक गई है, इसके बाद तो घटना शुरू हो गई ना सर, इसके बाद तो घटना शुरू हो गई। तो मैक्सिमम नंबर कितना था, 123। जब 123 मैक्सिमम नंबर था तो आंसर कितना आया, 122। मतलब मेरी गिनती अंडर रूट में जहाँ तक मैक्सिमम जाएगी आंसर उससे क्या होगा, 1 कम आएगा। यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं भाई, बच्चे सबसे पहले क्या करते हैं, उनके माइंड में ये आता है सर कि 11, इसका मतलब जो पढ़े लिखे बच्चे होते हैं 1 1 1 सॉरी 3 बार 1, फिर यहाँ पे 4 बार 1, फिर यहाँ पे 5 बार 1, 6 बार, यहाँ पे 6 तक गिनती गई है तो 1 + 2 3 4 5 6 बार 1 लिखेंगे और सबको जोड़ रहे होंगे, है ना, सबको जोड़ रहे होंगे। ये बहुत ज़्यादा समय खराब करेगा आपका। अगर मान लो तुमको स्क्वायर नहीं याद है तो क्या करोगे, तब तो फंस जाओगे ना बुरे तरीके से। तो अभी आपको थोड़ा सा फील लेने की कोशिश करनी है। तो मैं आपको ये बता रहा था, तो पैटर्न मेरा ये बना कि सर 12 तक गिनती गई तो आंसर 11, 123 तक गिनती गई तो आंसर कितना, 122। अब मेरी बात को प्यार से समझने का प्रयास करो। कभी भी आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में दिख जाए, कहीं बोर्ड पे दिख जाए, तो आपको देखना है कि लास्ट वाला जो सीरीज है इसमें हाईएस्ट नंबर कहाँ तक गई है, 6 तक गई है, संख्या 6 तक मैक्सिमम है। इसके बाद तो घटना शुरू हो गई सर, 6 के बाद देखो 5 आ गया, 4 आ गया, 3 आ गया, 2 आ गया, 1। तो आंसर क्या होगा भाई, मैक्सिमम नंबर से 1 कम। तो हम लिखेंगे 1 2, देखिए 123 तक था तो आंसर कितना, 122। तो 1 2 3 4 5, अब 5 6 तक है तो 6 से 1 कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आ रही है ना बात समझ में। तो इस अप्रोच से हम इसको प्रयास से सॉल्व कर रहे होंगे। कभी भी आपके एग्जाम में ये बात दिख जाए, कभी भी आपके एग्जाम में दिख जाए, तो आपको ये सब सॉल्व नहीं करना, हमको जाना है लास्ट वाले नंबर पे। हमें ये देखना है कि लास्ट में मैक्सिमम नंबर कहाँ तक गया है सर, 56 तक। हम इसको 1 कम करके लिख देंगे 55, इसके पहले वाली पूरी संख्या उतार लेंगे और यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। मैं आपको ये बताना चाहता था कि ये जानना जरूरी है, फीलिंग लेने के लिए जानना जरूरी है। अब आपके मन में एक और सब प्रश्न उठता है, लाजमी है उठना, कि सर पहली बार आपने एक टर्म लिया, दूसरी बार दोनों को एक साथ लिया। मैंने ऐसा इसलिए किया कि मैं रिलेशन देखना चाहता था कि पहला और दूसरे का रिलेशन क्या है ना। मैं तीसरा टर्म भी ले सकता हूँ, उसका भी रिलेशन चेक हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ध्यान से समझिएगा। तो हमने पहला टर्म लिया और फिर दोनों को एक साथ लिया। तो हम पहले ये जानना चाहते थे पहला टर्म क्या बोल रहा है, और जब मैं दोनों को साथ सॉल्व कर रहा हूँ तो पहले और दूसरे का संबंध क्या बन रहा है।
तो उसी संबंध के बारे में हम बात कर रहे थे और ये अपना निकल गया आंसर कितना है लास्ट में 55। ठीक है, अगर ये बात आपको समझ में आई है तो हम आगे बढ़ते हैं। दिया गया है कि √1 सेम टाइप का क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन है। हमें देखना है कि मैक्सिमम नंबर कहाँ तक जा रहा है भाई, 8 तक जा रहा है। तो हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7। अरे 8 तक है, एक कम करके लिखो ना आंसर, एक कम करके लिखो आंसर कितना 7, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। नहीं समय लगाना, एक बार देखेंगे, सीखते समय जितना समय लग जाए लग जाने दो, लेकिन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन को हम लोग विदिन सेकेंडों कर रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। अभी एक प्रश्न जानते हो किसमें है, सीजीएल 2017 का पेपर है भाई, 17 फरवरी का है पेपर, सेकेंड शिफ्ट। ठीक है 17 फरवरी सेकेंड शिफ्ट का पेपर है। बच्चे बोलो सर बहुत कठिन है प्रश्न। अरे कुछ नहीं भाई, अगर हमको ये बात पता है, अगर हम पैटर्न से चीज़ों को सीखे हुए हैं तो क्या इसको आप नहीं कर सको। देखो इस बार क्या बोला है, आंसर दे दिया है, पहले ही आंसर दे दिया है। इसके पहले जो क्वेश्चन है इसके बारे में बात किया है। अरे अंडर रूट के अंदर क्या रहेगा, अंडर√n का मान क्या होगा, जरा बताओ। ये आंसर कब आया होगा, ये आंसर कब आया होगा, जब लास्ट टर्म में जानते हो क्या रहा होगा, 1 2 3 4 5 6। अब देखो 6 है, मतलब एक घटा के आंसर आया होगा, मतलब 7 तक गई होगी सीरीज। अरे इतना ही नहीं, सीरीज घटी भी तो होगी, 6 5 4 3 2 1। जब ये चीज़ इस तरीके से रही होगी यहाँ n के जगह पे, तब आंसर कितना आया होगा, 1 2 3 4 5 6 6। तो जब आप सीरीज को सीख रहे हैं तो आपको यहाँ पे अगर अंडर√n का भी मान निकालना है, सर कोई आपत्ति नहीं, हम निकाल लेंगे। आ रही ना बात समझ में। तो ये क्वेश्चन इसका मैक्सिमम लेवल हो सकता है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अभी आप लर्निंग प्रोसेस में हो, थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है आपको, लेकिन जैसे जैसे आप यूज टू होंगे चीज़ों से, 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे भाई, 2 सेकंड आंसर आ रहा होगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, 1/0.2 + 1/0.02 + 1/0.002 एंड सो ऑन 8 पद, मतलब 8 टर्म के बारे में बात किया है। मेरी बात को ध्यान से समझने का प्रयास करिए, क्या चेंज हो रहा है। पहले वाले में 1/0.2 है, दूसरे वाले में 1/0.02, पॉइंट के बाद एक जीरो लगा दिया। यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 जीरो लगाया, अगले बार क्या होगा, पॉइंट के बाद 3 जीरो लगेगा। और इसी प्रकार से ये सीरीज कितनी बार लिखी जाएगी, 8 टर्म तक लिखी जाएगी, 8 बार जीरो लगाया जाएगा। ठीक है, मैं आपसे ये बोल रहा था कि कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए तो हम पूरा नहीं सॉल्व करते, सबसे पहले हम पहले टर्म को सॉल्व करते हैं। हम देखते हैं कि पहला टर्म क्या है, तो पहला टर्म है 1/0.2। इसका मतलब कितना, अरे ऊपर नीचे 10 का गुणा करो या फिर यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो ऊपर ऑटोमेटिक 10 हो जाएगा, तो 10/2। ठीक, इसका मतलब कितना होता है बच्चा पार्टी, 10/2 का मतलब कितना, 5 होता है। इसके बाद हम लोग दोनों टर्म को एक साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग दोनों टर्म को एक साथ सॉल्व कर रहे होंगे। क्या हो रहा है भाई, दोनों टर्म को एक साथ सॉल्व करेंगे। जब दोनों टर्म को हम लोग एक साथ सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/0.2 + 1/0.02। मेरी बात को समझने का प्रयास करिए। 1/0.2 अभी अभी हमने निकाला था, पॉइंट हटाने के लिए एक जीरो ऊपर बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही संख्या तो एक जीरो लगेगा। 10/2 प्लस का चिन्ह था, हम प्लस लगा देंगे भाई। पॉइंट के बाद 2 अंक है तो हम 2 जीरो बढ़ाएंगे ऊपर, डिवाइड बाई कितना 2। इसका मतलब कितना 5, इसका मतलब कितना 50। अरे 100/2 का मतलब 50, टोटल कितना 55। 50 और 5 55। मैं आपसे ये बोलना चाहता था कि पैटर्न क्या बना, पैटर्न ये बन गया कि सर जब हम एक टर्म सॉल्व कर रहे थे, एक पद सॉल्व कर रहे थे तो आंसर 1 बार 5 आया। जब हम दोनों पद को सॉल्व करेंगे तो आंसर 2 बार 5 आएगा। मैं ये बोल सकता हूँ, मैं ये पूरे दावे के साथ बोल सकता हूँ कि जब ये 8 टर्म सॉल्व करने की बात कर रहा है तो 8 बार 5 इसका उत्तर हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। कभी कभी ऑप्शन में ऐसे भी लिखा रहेगा 8 × 5, तो दोनों बातें ही बराबर है। 8 बार 5 ऐसे ना लिख के ऐसे भी लिख सकता है, ऐसे ना लिख के ऐसे भी लिख सकता है, दोनों ही आंसर आते हैं कभी कभी, है ना। सॉरी, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आया होगा।
अगला क्वेश्चन का आप लोग आंसर करने का प्रयास करिए, फटाफट से आंसर करिएगा भाई। क्या है यहाँ पे दिया गया है 1/0.5। पहले हम पहला टर्म सॉल्व करेंगे। इसका मतलब कितना, एक पॉइंट हटाएंगे तो यह 10 हो जाएगा, 10/5 मतलब कितना 2, 5 से भाग देंगे 10 को। फिर हम दोनों को एक साथ सॉल्व करेंगे। जब दोनों को एक साथ सॉल्व करेंगे समझ जाइएगा, 1/0.5 प्लस 1/0.05। इसका मतलब कितना, पॉइंट के बाद एक जीरो है, मतलब एक जीरो बढ़ेगा ऊपर, 5 प्लस यहाँ पे 2 जीरो है पॉइंट के बाद, 100/5 भाई। इसका मतलब कितना 2, इसका मतलब देखो 20 बार में जाएगा, ये 5 से कटोगे तो कितना हो जाएगा 22। मैं आपसे ये बोल रहा था, जब हमने एक पद तक सॉल्व किया तो आंसर 1 बार 2, जब हमने 2 पद देखा सॉल्व करके आंसर 2 बार 2। अब क्या सोचते हो कितनी बार सॉल्व करना है, 9 बार। तो 9 टाइम्स मतलब 9 टाइम्स 2, 9 टाइम्स कितना 2। या फिर इसी बात को ऐसे भी देता है, 9 बार 2 लिख देगा, 1 2 4 5 6 7 8 9। कोई भी बातें, दोनों ही बातें बिल्कुल परफेक्ट हैं, दोनों ही बातें बिल्कुल सही हैं। आ रही है ना बात समझ में। चलिए हम आगे बढ़ेंगे, हम और भी बात करेंगे और भी क्या क्या पैटर्न बन सकते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है कि √1 + 2 + 3 + 4 + 5 एंड सो ऑन √29 + 30 + 29 + 28 + 27 एंड सो ऑन 2 + 1। इस क्वेश्चन की विशेषता क्या है, यह चेंज पे है। तीसरा पैटर्न हो गया। देखो बच्चा पार्टी, मैंने बोला था कुल मिला के हम 23 पैटर्न पढ़ाएंगे, जिसमें हमने 2 पैटर्न आपको पढ़ा दिए, ये तीसरा पैटर्न है ना। 23 पैटर्न में पूरा प्रॉपर तरीके से आपका सिंप्लीफिकेशन नंबर सिस्टम कवर होता है। इस क्वेश्चन के बारे में जरा बात करो। अंडर रूट एक बड़ा सा लगाया, खूब बड़ा सा अंडर रूट, पहली बार आपने इतना बड़ा अंडर रूट देखा है ना। अंदर लिखा गया है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 एंड सो ऑन 29 + 30। फिर ये क्या हो गया 29 28 इसी प्रकार से घट के 1 तक पहुंच जाएगी। कभी भी अब देखो, ये क्वेश्चन तो आपको देख के खतरनाक लग रहा होगा। अब इसमें बहुत सारे इंटेलिजेंट बच्चे बैठे होते हैं, बोलेंगे इसमें क्या करना है सर, मैं तो कर दूंगा। अरे कर तो लोगे, मुझे पता है। आप क्या करोगे, आप पहले क्या करेंगे, 1 से 30 तक क्या करोगे भाई, जोड़ोगे, फार्मूला लगा के जोड़ दोगे भाई। बच्चा बच्चा को पता है फार्मूला। उसके बाद 29 से लेकर 1 तक भी जोड़ दोगे। तो यहाँ से यहाँ तक जोड़ दिया, फिर यहाँ से यहाँ तक जोड़ दिया, n × n + 1/2 से आप जोड़ दोगे, हमें पता है। फिर इन दोनों को आप लोग क्या करोगे, जो इसका रिजल्ट आएगा उसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। और जोड़ने के बाद ये जो रूट है वो रूट हटाएंगे, और इसके बाद हम लोग आंसर घोषित कर रहे होंगे कि सर मेरा ये क्या हो जाएगा आंसर। बच्चा पार्टी मतलब जितने लोग हैं ना पढ़ने वाले, सब लोग इस बात को कर देंगे, कोई टेक्निकल काम है ही नहीं। लेकिन मेरी बात को समझो, जब तुम इतना सारा प्रोसेस करोगे ना, इतना सारा प्रोसेस करोगे, तब तक अगला बंदा करके निकल जा चुका रहेगा, है ना। तुम इसी में लगे रहना, मेरी बात को ध्यान से समझो। सबसे पहले मैं इसके बेसिक अप्रोच के बारे में बताने जा रहा हूँ। बेसिक अप्रोच क्या है, मैंने बोला है कि सीरीज और पैटर्न पे काम करो ना मेरे साथ आप लोग। ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले, इस क्वेश्चन की खास बात क्या है, ज़रा हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। इस क्वेश्चन की खास बात ये है कि सर सबसे पहले एक बड़ा सा अंडर रूट लगाया गया है, उसके अंदर कुछ संख्याएं लिखी गई हैं। संख्या लिखने का तरीका क्या है कि 1 से संख्या शुरू हुई है, कुछ अधिकतम नंबर तक गई है, पुनः घट के 1 पे आ गई है। वो जरूरी नहीं है कि 30 तक ही अधिकतम नंबर हो, कहीं तक भी संख्या हो सकती है। आ रही ना बात समझ में। तो एक बात तो समझ में आ गया सर कि एक अंडर रूट का चिन्ह लगाया गया, उसके अंतर्गत बढ़ती हुई संख्या गई, पुनः घट पे आई। तो हम इतना बड़ा क्वेश्चन क्यों सॉल्व करें। सबसे पहले मैं इसी टाइप का क्वेश्चन बनाता हूँ। मैं लिखूँगा 1 + 2, मेरी संख्या 30 तक नहीं जाएगी, मैं संख्या 2 तक जाएगी। अभी मैं इसको करना नहीं पड़ेगा, एक बार बोर्ड पे देख लोगे, कभी नहीं करना पड़ेगा, लेकिन ध्यान से समझने का प्रयास करो। मेरी संख्या 30 तक नहीं गई, मेरी संख्या 2 तक गई और फिर 1 पे वापस आ गई। मैं क्यों करूँ इतना बड़ा सॉल्व, मैं छोटा क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। कर मैं इसको रहा हूँ, लेकिन इनडायरेक्टली मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो 1 से शुरू हुई संख्या 2 तक गई, पुनः 1 पे वापस आ गई। अरे जोड़ दो, इसको सॉल्व करो, 2 1 3 1 4, √4। अरे √4 का मतलब कितना 2। हम थोड़ा और पैटर्न के बारे में बात करते हैं, थोड़ा हम इस पैटर्न को और बढ़ाते हैं। मैं लिख रहा हूँ कि इस बार मेरी संख्या 3 तक जाएगी सर, +2 + 1।
इस बार मेरी संख्या 3 तक चली गई, पहले हमने 2 तक सॉल्व किया, फिर इस बार 3 तक। ये तुम्हारे माइंड में बैठाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 1 3 3 6 2 8 और 1 9, √9। √9 का मतलब कितना आ गया, अरे √9 का मतलब कितना, 3। अब यहाँ से मेरी लॉजिक को पकड़ने का प्रयास करो। जब मेरा सीरीज 2 तक जा रहा था, मैं अपनी सीरीज को 2 तक ले गया, आंसर कितना आया बच्चा पार्टी, 2 आया। जब मेरी सीरीज आगे की ओर बढ़ी और सीरीज पहुँच गई 3 तक, तो आंसर कितना आ गया, 3 तक। अब क्या बोलते हो इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को देख के नहीं बोल सकते कि भाई मेरा अधिकतम नंबर अर्थात संख्याएं 30 तक गई हैं, तो यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये फायदे कहीं ना कहीं होते हैं। कैसे होते हैं, जब हम लोग सीरीज पे काम करते हैं। बच्चा इस बात को समझना ही नहीं चाहता, वो चाहता है कि डायरेक्ट हम बोले कि सर आंसर 30 है, अधिकतम नंबर 30 है। ये फील कैसे लोगे, मैथ वाली है ना, तो सबका पैटर्न बन जाएगा। अरे तुम चेक करो ना, क्या फ़र्क पड़ता है, तुम खाली बैठे हो, तुम चेक करो। क्या चेक करो भाई, देखो ध्यान से, मैं बोलता हूँ कि इस बार 4 तक ले जाओ ना अपने संख्या को, 1 + 2 + 3 + 4, 4 तक संख्या गई, पुनः वापस आएगी 3 + 2 + 1। करो ना आराम से चेक, कितना आ जाएगा। देखो 2 1 3 3 6 4 10 3 13 14 15 और 1 16, √16। इसका मतलब कितना, 4। अरे आएगा कि नहीं 4। तो जब संख्या 4 तक जा रही थी तो आंसर कितना आया, जब संख्या 4 तक जा रही थी तो आंसर कितना आया, 4। तो जब 30 तक जाएगी तो क्या नहीं आएगी, पूरे दावे के साथ कर सकता हूँ कि कितना आएगा आंसर, 30 आएगा। लेकिन अब ध्यान से समझना, कभी भी ये बात तो मैं तुमको सिखाने के लिए बता रहा हूँ ना, फील लेने के लिए कैसे आता है। कभी भी आपको एग्जाम में या फिर आप प्रैक्टिस करो तो इस बात को कभी अप्लाई मत करो। आप डायरेक्ट, आपके माइंड में ये बात होना चाहिए, सर इसका तो कंसेप्ट ये है, आंसर इसका अधिकतम नंबर होगा 30 हो जाएगा। क्यों करोगे भाई, है ना, कॉपी में इस बात को नहीं करनी, बस सीखने के लिए नोट्स में अपना प्रॉपर तरीके से लिख लो, वो अलग मुद्दा है। अब देखना कितना प्यारा क्वेश्चन आया है, कितना प्यारा क्वेश्चन। बच्चे दंग हो गए जब पहली बार इसको 2015 के पेपर में देखे, मेंस के पेपर में दंग रह गए कि सर इसको कैसे किया जाए। अगर तरीका नहीं पता है ना बेसिक वाला, कर भी ना पाओगे। जो हमने अभी अप्रोच बताई है, कर भी ना पाते बेसिक से। सबसे बड़ा नंबर कौन, n। क्यों, क्योंकि n में से ये एक कम है, ये भी n में से एक कम है, अधिकतम नंबर n। और इस बात को हम डायरेक्ट क्या लिख रहे हैं, सर यही मेरा आंसर है, मुझे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, अधिकतम नंबर आंसर है। अधिकतम n ही क्यों है, क्योंकि n में से एक कम है, ये भी n में से एक कम है, यानी तो यही अधिकतम नंबर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन दिया गया है। अब देखो इसी क्वेश्चन में √ हटा लिया गया है। भाई ये 8वां नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, 8वां नंबर क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। इसी में क्या रहता था अभी तक, इसी में रहता था एक बड़ा सा √ अगर ये √ लगा होता, मेरी बात को ध्यान से समझो, कभी ये क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में नहीं आया, लेकिन आ सकता है, बस इसलिए मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर ये √ लगा होता तो आप पूरे दावे के साथ इस बात को बोल सकते सर कि इसमें अधिकतम नंबर 10 है, तो यही अपना आंसर हो जाएगा। क्योंकि √ है, पूरा क्वेश्चन पुराना हो गया, आंसर कितना 10 आता। अरे बोलो, इस बात को तुम पूरे दावे के साथ बोल सकते थे कि नहीं कि आंसर 10 होगा, लेकिन सर इसमें √ नहीं है, इसमें √ नहीं है। अरे √ नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे स्क्वायर चढ़ाओ ना, बोलो क्या दिक्कत है, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। √ वहाँ से हटा, यहाँ पे स्क्वायर आया, और आंसर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। बड़े प्यार से हम लोग इस बात को कर रहे होंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखो तरीके कुछ भी हो सकते हैं बताने के, आपको समझाने के लिए, लेकिन मेरा मुख्य फोकस होगा कि आपके आंसर विदिन सेकंडों में आ रहे हों। आगे देखते हैं। एक प्रश्न आपके सामने दिया गया है, 100 फैक्टोरियल प्लस 99 फैक्टोरियल, 98 फैक्टोरियल प्लस 97 फैक्टोरियल, एंड सो ऑन 2 फैक्टोरियल प्लस 1 फैक्टोरियल। नीचे 100 फैक्टोरियल माइनस 99 फैक्टोरियल, 98 फैक्टोरियल प्लस 97 फैक्टोरियल, एंड सो ऑन 2 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल। एक सेकंड में आंसर बोलना सिखा दूंगा, परेशान मत हो। लेकिन सबसे पहले आइए हम इसके बेसिक अप्रोच के बारे में जानते हैं। और बेसिक अप्रोच के बारे में वो भी नहीं कि मैं पूरा फार्मूला पढ़ा दूंगा तुमको, मैं सीरीज और पैटर्न ही पढ़ा पाऊंगा। सीरीज पैटर्न पढ़ने का फ़ायदा ये होगा कि एग्जाम में आने वाला कोई नया क्वेश्चन भी आप लोग अपने से टैकल कर सकते हैं, किसी के पढ़ने और पढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। केवल आप 23 पढ़ तो लो हमसे, फिर उसके बाद तुम माहिर हो जाओगे कि अपने से हम सीरीज कैसे बनाएं, अपने से पैटर्न कैसे घोषित करें। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा।
यहाँ पे लिखा गया है कि 100 फैक्टोरियल प्लस 99 फैक्टोरियल। हमने बोला है कि कभी सीरीज वाले क्वेश्चन दिखे तो आपको सिर्फ और सिर्फ कितना टर्म सॉल्व करना, 2 टर्म सॉल्व करना। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर सबसे पहले मैं पहले पैटर्न को सॉल्व करूं। पहला पैटर्न मेरा क्या है, पहला टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है, तो जब दोनों को एक साथ सॉल्व करूंगा तो ये सॉल्व तो कर लो, लेकिन 100 फैक्टोरियल, अरे इस फैक्टोरियल का मतलब समझते हो ना? फैक्टोरियल का मतलब ज़रा ध्यान से समझना। जैसे मैंने लिखा ये फैक्टोरियल का चिन्ह है, मैं बोल रहा हूँ 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल का मतलब जानते हो क्या होता है? फैक्टोरियल को हिंदी में बोलते हैं क्रम गुणित। क्रम गुणित नाम में ही है कि क्रम से गुणा कर देना। 5 फैक्टोरियल का मतलब जैसे मैं आपसे बताने का प्रयास करूं तो इसका मतलब होता है 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। मतलब जिसने फैक्टोरियल की बात करी जाए वो नंबर उठाओ और वहीं से घटते क्रम में 1 तक गुणा करते चले आओ। जैसे मैं बोल रहा हूँ 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल अगर मैं आपसे बोलूँ तो इसका मतलब होता है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। अब मेरी बात को समझने का प्रयास करिए। मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि सर अगर मैं केवल और केवल 5 फैक्टोरियल की बात कर रहा हूँ तो 5 जग 20 है ना, इसके बाद 20 का गुणा 3 में, 3 का गुणा 2 में, फिर 1 में। 7 फैक्टोरियल की बात करूँ तो 7 का गुणा 6 में, फिर जो आएगा उसका 5 में, जो आएगा उसका 4 में। इस प्रकार से हमको सॉल्व करना होता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सर मैं अभी अभी बोला था कि सिर्फ और सिर्फ आपको 2 टर्म सॉल्व करने हैं और मैं पहला टर्म में ही फंस गया, क्योंकि यहाँ पे 100 फैक्टोरियल लिखा है और 100 फैक्टोरियल का मतलब कितना? 100 गुणे 99 गुणे 98 गुणे 97 गुणे 96 गुणे 95 गुणे 94, कहाँ तक? 1 तक। फिर आप निकाल रहे होगे 99 फैक्टोरियल का, फिर दोनों को जोड़ रहे होगे। कितना खतरनाक बात। लेकिन मेरी बात को समझने का प्रयास करिए। मैं आपसे क्या बोल रहा था? मैं आपसे ये बोल रहा था, थोड़ा सा आप ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे तो इसमें देखिए क्या है, 100 फैक्टोरियल 100 99 98 97, इसी प्रकार से घट के 1 पे पहुंची। नीचे क्या है? माइनस है, सेम चीज़ है, 1 पे पहुंची। एक ब्रैकेट के अंदर कितने नंबर? 2 नंबर। अब मेरी बात को समझिएगा, इन दोनों ब्रैकेट के चिन्ह के बीच में कोई चिन्ह नहीं लगा, इसका मतलब ये गुणा है। अरे है कि नहीं है? मतलब सारे 2 नंबर एक ब्रैकेट में करके गुणा कर दिए गए हैं। आ रही ना बात समझ में? तो मैं बोल रहा हूँ कि सर 2 गुणे 5 गुणे 3, 5 दिया 15 दूनी 30, 5 दिया 15 दूनी 30। इस बात को मैं अगला बगल लिख दूँ, इधर उधर कर दूँ। जैसे 3 गुणे 2 गुणे 5, 3 गुणे 2 गुणे 5, तो भी आप कहोगे सर 5 दूनी 10 33। तो मैं आपसे जानना चाहता था कि सर क्या अगर सारे नंबर गुणा में हैं और इनका अरेंज इधर उधर कर देने से आंसर पे कोई प्रभाव पड़ेगा? तो आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं पड़ेगा, क्योंकि सारे नंबर गुणा में हैं, नंबर वही है तो प्रभाव नहीं पड़ेगा। बात तो वही है ना कुल मिला के। तो समझने वाली बात यहाँ पे क्या हुई? समझने वाली बात ये हुई कि क्या मैं सीरीज को ऐसे पलट के ऐसे कर दूँ 1 2, तो ये नंबर इससे चलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8, इसी प्रकार से 100 तक चला जाएगा। 1 - 2 है ना, 3 4, या फिर ऐसे अगर तुमको समझाने का प्रयास करूँ तो यहाँ पे इसके बगल में कौन सा ब्रैकेट आएगा? आप कहोगे सर 1 2, यहाँ पे आ जाएगा 3 फैक्टोरियल प्लस यहाँ पे आ जाएगा 4 फैक्टोरियल। यहाँ पे क्या आ जाएगा इसके बगल में? तो आप कहोगे सर यहाँ पे आ जाएगा 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। अरे आएगा कि नहीं आएगा? तो हम इधर से ना सॉल्व करके हम क्वेश्चन को इधर से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम पहले टर्म को सॉल्व करेंगे। तो पहला टर्म मेरा बनेगा 2 फैक्टोरियल प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल। आप ध्यान से समझने का प्रयास करें। आप 100 फैक्टोरियल तो नहीं निकाल सकते थे, लेकिन 2 फैक्टोरियल निकाल सकते हैं। 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 गुणे 1 2, 2 1 फैक्टोरियल का तो मतलब 1, तो 2 और 1 3, 3 बटे 2 फैक्टोरियल का मतलब 2, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1। फाइनली हम बोल सकते हैं कि 3। आगे जब हम बढ़ने का प्रयास करते हैं तो हम लास्ट से 2 टर्म सॉल्व करेंगे। तो 2 टर्म, पहला टर्म ये है, दूसरा टर्म ये। तो देखो सबसे पहले क्या बनेगा? 4 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल है ना। ठीक है, इनटू क्या है भाई? 2 फैक्टोरियल प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल। आ रही ना बात समझ में? प्यार से समझना मेरी बात को। मैं आपसे ये बोल रहा था
कि 4 फैक्टोरियल का मतलब कितना, अरे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, तो 4 3 12 दूनी 24। आ रही ना बात समझ में, 4 3 12 दूनी 24, 24 से कम 24, तो 4 फैक्टोरियल का मतलब कितना 24, 3 फैक्टोरियल का मतलब 6, अरे 3 दूनी 6 कम 6, तो 4 फैक्टोरियल का मतलब 24, 3 फैक्टोरियल का मतलब 6, 24 और 6 30, 24 और 6 कितना 30, नीचे कितना 24 में से 6 घटाओगे, 24 में से 6 घटाओगे कितना 18, 24 में से 6 घटाए तो 18, गुणे का चिन्ह है लगाएंगे भाई। 2 फैक्टोरियल, अरे अभी इसको सॉल्व किया था 3/1 होता है, अरे अभी सॉल्व किया था कि नहीं इसी चीज़ को, तो 3 से काटेंगे कितनी बार 6 बार, 6 से कितनी बार 5 बार, आंसर कितना आया 5। आंसर कितना आ गया बच्चा पार्टी 5। मैं आपसे ये बता रहा हूँ कि जब हमने एक टर्म सॉल्व किया तो आंसर 3 आया, जब हमने दोनों टर्म सॉल्व किया तो आंसर कितना आ गया 5 आया। आया कि नहीं आया? तो यहाँ पे देखो ये कैसे आया, जब पहला टर्म हमने 1 माना था और लास्ट टर्म कितना माना था 2, या फिर ये बोलो कि पहला टर्म 2 माना था लास्ट 1 माना था, 2 और 1 कितना होता है 3, तो आंसर कितना आया, अरे 3/1 का मतलब 3 ही होता है, तो 2 और 1 3। हमने आगे चेक किया, हमने पहला टर्म 1 माना लास्ट टर्म 4 माना, या फिर ऐसे बोल सकते हो कि पहला टर्म 4 माना लास्ट टर्म 1 माना, 4 और 1 कितना होता है 5 होता है, आंसर कितना 5। इस बात को आपने एग्जाम्पल के थ्रू सीखा। अब कभी भी कोई क्वेश्चन आ जाए, एक बात मेरी ध्यान से समझ लेना, कुछ नहीं करना होता ऐसे क्वेश्चन में, मैं सारी बातों को यहाँ से मिटाता हूँ। आप सबसे पहले या तो आप पहला टर्म इसको घोषित करो, या तो इसको घोषित करो, या इसको लास्ट बोलो इसको पहला बोलो, या इसको पहला बोलो इसको लास्ट बोलो, आंसर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ना। बोलने से थोड़ी ना आंसर पे प्रभाव पड़ जाएगा तुम्हारे, तुम ऐसा क्या बोल दोगे कि आंसर बदल जाएगा। बस एक काम कर लेना, 100 और 1 101, कभी भी दोबारा कॉपी में सॉल्व मत करना, बस इसको नोट कर लेना इस बार, है ना, कभी भूल ना जाए। तरीके क्या हो सकते हैं, किसी को समझाने के लिए ठीक है, लेकिन करने के लिए बिल्कुल बेकार है। हम देख रहे होंगे कि 100 और 1 कितना होता है 101, और यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करेंगे कि आपको समझ में आया होगा। अब तुम्हारे मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा, लाजमी है कि सर ऊपर नीचे हो जाए, प्लस हटा दिया जाए, माइनस कर दिया जाए, नीचे प्लस कर दिया जाए तो क्या होगा, सारी बातें करेंगे। पहले आप इसको छाप लो बढ़िया तरीके से, स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं। अब इसी बिहेव पे एक प्रश्न हमने लिखा है, इसी सेम बिहेव पे हमने एक प्रश्न लिखा है, और प्रश्न क्या दिया गया है भाई कि 20 फैक्टोरियल प्लस 19 फैक्टोरियल, यहाँ पे 19 होगा, है ना, 18 फैक्टोरियल प्लस 17 फैक्टोरियल 17 होगा यहाँ पे, ठीक। नीचे बिल्कुल प्रॉपर सही लिखा गया है, ऊपर बस थोड़ा सा माइनर मिस्टेक है, परेशान मत हो, गलतियाँ होती हैं। तो 20 फैक्टोरियल प्लस 19 फैक्टोरियल, ब्रैकेट में 18 फैक्टोरियल प्लस 17 फैक्टोरियल, ऊपर सब प्लस में नीचे सब किस में माइनस में दिया गया है। क्या करोगे भाई, कुछ नहीं करना, पहले और लास्ट नंबर को क्या करिए जोड़िए, पहले और लास्ट नंबर को जोड़िए, कितना आ जाएगा 20 और 1 21, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आ रही ना बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं, हम कुछ और भी बातें करेंगे इसमें। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है कि 20 फैक्टोरियल, अब देखो ऊपर क्या है, अभी ये जो पहला प्रश्न था ना इसके पहले वाला, ये वाला, इसमें आंसर कितना आया था 21। सेम क्वेश्चन ऊपर दिया गया, लेकिन ऊपर माइनस नीचे प्लस, मतलब ऊपर की चीज़ को नीचे कर दिया गया, नीचे की चीज़ को ऊपर पलट दिया गया। तो अगर ऊपर प्लस होता नीचे माइनस होता तो आंसर 21, इसके नीचे क्या 0 तो हो नहीं सकता था, 1 रहा होगा, लेकिन अब ऊपर की चीज़ को नीचे, नीचे की चीज़ को ऊपर, तो 1 ऊपर जाएगा 21 नीचे आ जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा 1/21। आंसर कितना आएगा 1/21, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तबीयत बच्चा पार्टी थोड़ा सा असमर्थ है ना, फिर भी कोशिश है कि आज कम से कम 2-3 वीडियो आपको मिले, ठीक है। आज के टाइप का आखिरी सवाल देखते हैं। 1 - 1/2 स्क्वायर, 1 - 1/3 स्क्वायर, 1 - 1/4 स्क्वायर एंड सो 1 - 1/50 का स्क्वायर, ये क्वेश्चन में गिवन है। अब ध्यान से समझने का प्रयास करना। मैं आपसे ये बोल रहा था कि इसको सॉल्व करेंगे तो कितना 2 दूनी, भाई पहला टर्म हम सॉल्व करेंगे 1 - 1/2 स्क्वायर, 2 दूनी, यही एक टाइप ऐसी है जो थोड़ा सा अपवाद पैदा करती है। 23 पैटर्न में एक ही टाइप है जो थोड़ा अपवाद पैदा करती है, लेकिन उसका भी हमने तरीका निकाला है, परेशान मत हो। 2 स्क्वायर मतलब 4, 4 एकम 4, 4 का गुणा एक में करोगे 4, 4 में से घटाओगे 3, 3/4, 3 बटे कितना 4। भाई पहला टर्म हमने सॉल्व किया। अब इस बार हम दोनों को साथ सॉल्व करेंगे, यहाँ से यहाँ तक
दोनों को एक साथ सॉल्व करोगे तो 1 माइनस 1/2 स्क्वायर 1 माइनस 1/3 स्क्वायर, ठीक है। दो दूनी 4 कम 4, 4 में से 1 घटाया 3, 3/4। इसको सॉल्व करेंगे गुणा, 3 3 9, 9 में 1 का गुणा करोगे 9, 9 में से 1 घटाओगे कितना आ जाएगा 8, 8/9। 4 से कितनी बार 2 बार, 3 से कितनी बार 3 बार, कितना आया 2/3। अरे 2/3 को क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते, यहीं पे मैं बता रहा हूँ थोड़ा दिक्कत करता है। 2/3 को हम 2 से गुणा करके ऐसे भी तो लिख सकते हैं 4/6। बस यही थोड़ा सा इसमें काम करना होता है, सॉल्व तो तुम्हें करना ही नहीं पड़ेगा, क्यों परेशान हो। मैं ये बोल रहा था कि जब यहाँ पे कितना था 2 था, जब लास्ट में 2 था तो ऊपर कितना आया 3 आया, नीचे कितना आया 4। जब यहाँ पे 3 था, जब यहाँ पे 3 था तो ऊपर कितना आया 4 आया, मतलब 1 जोड़ दिया गया, यहाँ भी 1 जोड़ दिया गया, और नीचे कितना आया 6 आया, मतलब किससे गुणा किया गया 2 से। 2 से 4 हो गया, मतलब किससे गुणा किया गया 2 से। बस इतना पैटर्न आपको ध्यान रखना है। मैं आपसे ये बोलना चाहता था कि जब 50 है तो आंसर में ऊपर कितना आएगा 1 जोड़ दिया जाएगा 51 आ जाएगा, नीचे कितना 50 का गुणा कर दोगे 2 में तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। आ रही ना बात समझ में, तो 51 बटे कितना 100 हो जाएगा। मैं आपसे ये जानना चाहता था कि जब इस बिहेव पे इसको सॉल्व करने की बात की जाए तो कभी भी ये क्वेश्चन आए, ये बात आपको समझाने के लिए, फील लेने के लिए बता रहा हूँ, इसको फॉलो नहीं करना। एग्जाम में जाकर तुम डिटेल कर रहे हो, आपको सिर्फ बोल देना है नीचे देखना 50, हाँ सर, ऊपर 1 जोड़ दो 51, नीचे कितना डबल, ठीक है। इस बात को तुमको बढ़िया तरीके से जानते हो, ये ना बता के क्या बताया जाता है। ऐसे क्वेश्चन आप कभी भी देखें तो n+1 डिवाइड बाई n × 2 फालतू, और इसको बढ़िया तरीके से घोषित क्या करते हैं ट्रिक, क्या बोला जाता है तुमको, ट्रिक नंबर 35। मतलब जितना भी ट्रिक पढ़ाते हैं तुम ज़रा ध्यान से समझो, ये कोई ट्रिक नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है, हकीकत है कि ये कॉन्सेप्ट है, लेकिन तुम समझना ही नहीं चाहते। तुमको पता है मैं जब ये तरीका बताता हूँ ना डिटेल, तो तुम वीडियो ऐसे ऐसे बढ़ाने लगते हो 10-10 सेकंड की। मेन वाला बात कहाँ है भाई, जल्दी बताओ, इसको समझना ही नहीं चाहता बच्चा इन सब बातों को। जब तक ये बात नहीं समझोगे ना तुम्हें फील नहीं आएगा, एग्जाम में पूरा क्वेश्चन गलत करके आओगे। लेकिन जब ये तरीके आपको पता होंगे ना, मैथ देखो जब तक तुमको फीलिंग नहीं आती तब तक उसमें कॉन्फिडेंस की कमी जीवन भर रहेगी। इसलिए सबसे पहले बेसिक को सीखें। अगर कोई टीचर ट्रिक बता रहा है आपको, कहीं पे सीख रहे हैं और डायरेक्ट आपसे ये बात बोली जा रही है कि n में 1 जोड़ दो, n में 2 से गुणा कर दो, तो आप इस बात को जानने का प्रयास करते रहे, क्यों नहीं करते कि सर ये क्यों हुआ। अगर इस बात का जवाब दें तब तो बात लाजमी है, नहीं तो मान लो सब रटी रटाई विद्या है। आपको सीखना पड़ेगा, तरीक़ों को जानना पड़ेगा, तब जाकर कॉन्फिडेंस आएगा। ये बात हमने क्यों लिखी, 1 क्यों जोड़ा, नीचे हमने गुणा 2 से क्यों किया, ये हमने नहीं बताया, लेकिन तुम्हें ज़िंदगी भर ये बात याद रहेगा अगर 1-2 बार रिवाइज कर लोगे तो। जैसे मैं अगला क्वेश्चन बोलना चाहता था इसी पैटर्न पे, अब इस बात को तुम सॉल्व थोड़ी करोगे, कभी नहीं करोगे। हमसे पढ़ा हुआ पूरा बच्चा इस बात को जानता है कि सर 1 जोड़ेंगे तो 151 आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा। ये रटने वाली बात नहीं, मैथ समझने का विषय है। उम्मीद करते हैं कि आपकी ये पहली क्लास आज सिंपलीफिकेशन की समझ में आई होगी। इसी बिहेव पे हम लगातार 3-4 वीडियो में आपसे बात करते रहेंगे। आज ही शूट कर देंगे उसको, है ना। तो प्रॉपर तरीके से इसको सिस्टमेटिक तरीके से आप लोग देखिए। आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।